आज की मुरली की डेट है 2 अगस्त 73। 2 अगस्त 73 और मुरली का टाइटल है यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिमान बाबा बोले, क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? सिद्धि को पाना, माना सफलता प्राप्त करना। तो लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना, संपन्न बनना, विक्रमाजीत बनना, मायाजीत बनना, माना इस हर एक फील्ड में क्या है? सक्सेस को पाना। तो सिद्धि को पाना ये है लक्ष्य। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि, और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि। इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो क्या अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? जो भी संकल्प करते हैं, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। सिद्धि स्वरूप माना का क्या? कि जो भी संकल्प करते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, जो भी कर्म करते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो वो कैसे? अगर वो यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि प्राप्त होती है। अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो कोई कार्य करते हैं या कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। विधि पूर्वक होने के कारण ही उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी का प्रारंभ तो यहाँ से ही हुआ है ना। इसलिए पूछते हैं कि सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो? वह भी बनना है। समझते हैं हम सिद्धि स्वरूप बन चुके हैं। जो भी संकल्प करते हैं कमी कमजोरियों को निकालने के प्रति, सेवा के प्रति, वो हर कोई संकल्प सक्सेसफुल होता है। जो भी कर्म कर, लौकिक में अलौकिक में, अपने जॉब में, घर में, क्या वो सक्सेसफुल हो रहा है? उसमें सफलता मिल रही, या अभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, या अभी भी, या कभी मिलती नहीं है? तो चेक करना है कि अभी सिद्धि स्वरूप बने हैं कि अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95% रिजल्ट जरूर होना चाहिए। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चुनौती दी है वो संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। चैलेंज किया है ना हमने कि मायाजीत बनना ही है, सभी कमी कमजोरियों को निकालना ही है, प्रकृति जीत बनना ही है। तो चुनौती दी है, विश्व को परिवर्तन करना ही है। तो चुनौती जो दी है वो कब संपन्न होगी? जब आपकी स्थिति संपन्न होगी। तो ये जो चुनौती करते हो, ये परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उनकी आधारशिला कौन है, मतलब नींव कौन है उनकी? आप लोग ही तो आधारशिला हो ना। फाउंडेशन, आधारशिला माना नींव, फाउंडेशन हम ही है ना। इसलिए ही कल्पवृक्ष के चित्र में क्या दिखाते हैं? हम ब्राह्मण आत्माएं रूट्स में बैठे हैं ना। तो जितना रूट शक्तिशाली उतना वो झाड़ भी समस्याओं में क्या क्या हो सकता है, मतलब अपने आप को टिका सकता है। तो अगर आधारशिला ही मजबूत न हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए, तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है, किस किस को बनना है? राज्य करने का अधिकारी हम सभी को बनना है। तो जिसको राज्य करने का अधिकारी बनना है, वो अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे?
हमारा सिंहासन तैयार है, अगर हम उस पर बैठने के लिए लायक वो अधिकारी हमने नहीं लिया है, तो फिर प्रजा, फिर वो नंबरवार कैसे बनेगी, वहां पर पद कैसे डिसाइड होगा। तो वो अधिकार कब लेंगे, वो सतयुग में तो अधिकार नहीं लेंगे ना, तो वो अधिकार यहाँ ही लेना है अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो इसलिए बाबा कहते, आगे कहते, और 2 वर्ष की जो चुनौती देते हो, मतलब संपन्नता के कार्य में और 2 वर्ष लगेंगे, स्थापना के कार्य में और 2 वर्ष लगेंगे, ये जो चुनौती देते हो उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वो जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी, तो कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी। विश्व परिवर्तन का कार्य सक्सेसफुल या उसमें सफलता कब मिलेगी, जब विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन किसमें, हमारी स्थिति में, क्योंकि ये सारा पुरुषार्थ ही किसके लिए चल रहा है ना, अपनी स्थिति को खुद को संपन्न बनाने के लिए। तो स्थिति में अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे, सफलता मिलेगी, विश्व कल्याण का कार्य भी सफल हो जाएगा। तो पहले तो स्वयं सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है, तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए। जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक ही पहुंचे हैं, तो अब 2 वर्ष में 100% लाना है। 37 ईयर्स में 50% अचीवमेंट किया है हमने, और अभी 100% सिर्फ 2 वर्ष में लाना है, और अभी तो लिटरली 2-3 साल ही है ना। तो उसमें अगर 100% तक लाना है स्थापना के कार्य को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो, रफ्तार को कैसे पूरा करें, अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने। सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। ये है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी, कि कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हुई। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चेकिंग चाहिए, कि कौन सी चेकिंग चाहिए, कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है, कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती है। कौन सी ऐसी कमजोरी है, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहा है, हर कोई यथाशक्ति कर रहा है, लेकिन कोई कोई कमजोरियां ऐसी होती है, बहुत काम करते हैं हम उसके ऊपर, लेकिन नहीं निकलती। तो फिर चेकिंग क्या चाहिए, कि विधि में कमी है, तो वो विधि में कौन सी कमी है जिसके कारण मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। अंडरलाइन करेंगे इसे, विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि न हो सकने का मुख्य कारण ही यही है, कि जो एक ही समय, इंपॉर्टेंट है बाबा, इसके आगे इन्हीं बातों पर बाबा भी जोर दे रहे हैं, कि सिद्धि न होने का कारण क्या है, कि जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो, तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय करना है। तो वो 3 रूप कौन से है और वो 3 रीति कौन से है, इसके ऊपर अभी बाबा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय करना है। तो वो तीनों रूप कौन से है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इसमें लव और लॉ ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है, अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा। इन तीनों ही रीति से और एक ही समय इन तीनों रूपों से करनी है। तो सर्विस कैसे करनी है, बाबा ने बोला कि तीनों रूपों से नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल होकर करना है, और साथ साथ तीनों रीति कौन सी, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो मनसा क्या होती है, पावरफुल होनी चाहिए, वाचा में क्या होना चाहिए, नॉलेजफुल होना चाहिए, और कर्मणा में क्या हो सकते हैं हम, क्या होना चाहिए रादर, लवफुल होना चाहिए, जिसमें लव और लव का बैलेंस भी हो। तो लेकिन ये सब एक साथ होना चाहिए।
जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से तो उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे, जिनकी सेवा कर रहे उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे, और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा द्वारा, अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वो स्वयं महसूस करे कि ये कोई अपने ईश्वरीय परिवार में ही पहुंच गया है, और अपनी चलन ऐसी हो जिससे वो स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यही मेरा असली परिवार है। तो सेवा करते वक्त अगर इन तीनों रूपों से, तीनों रीति से सर्विस करेंगे, लवफुल, पावरफुल, नॉलेजफुल, तो क्या महसूस होगा? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको महसूस होगा कि ये मेरा असली परिवार है, और जो कर रहा है उसको भी क्या महसूस होगा कि ये कोई अपने ही ईश्वरीय परिवार की आत्मा है जो पहुंच गई है अपने परिवार में। तो बाबा आगे कहते, अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा, अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? तो क्या करना है? ईश्वरीय परिवार का अनुभव भी कब होगा? कि उनको मनसा से तो कंट्रोल करना है, मनसा से शक्ति देनी है, वाणी द्वारा नॉलेज देना है, और कर्मणा में हमारी स्थूल एक्टिविटी, हमारी चलन ऐसी हो कि वो जब भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो उनको ईश्वरीय परिवार का अनुभव होना चाहिए। तो इसका ही एक एग्जाम्पल, जो सेंटर पर हम जाते हैं वहां पर शाम के योग के लिए गए थे और एक नई आत्मा आई थी, तो उनका अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई और उनकी सांस फूलने लगी, उनका शायद बीपी लो हो गया, और वो बहुत घबरा गई क्योंकि सांस ही नहीं ले पा रही थी। तो जैसे छोटे बच्चे को पकड़ते ना, तो दीदी ने उनको ऐसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और दीदी सिर्फ दृष्टि दिए जा रही थी, और जो भी आसपास के जो योग के लिए आए थे, तो कोई हाथ में मालिश कर रहा है, कोई पैर में मालिश कर रहा है, कोई उनको ये नींबू पानी दे रहा है, कोई इनको ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उनका उमंग उत्साह बढ़ा रहा है, कि उनके फैमिली वालों ने उनको बोला था कि उनको सोने नहीं देना है बिल्कुल। तो कोई बोल रहा था आप तो शिव शक्ति हो, आप तो इतना शक्तिशाली हो, आप तो मास्टर सर्वे शक्तिवान हो। ऐसे ऐसे करके 9, 9:30 बजे तक, रात तक 1-1.5 घंटा निकाला उनके परिवार को आने तक। तो उस आत्मा को इतना अट्रैक्ट किया कि वो आत्मा जब हॉस्पिटल पहुंची और लोगों ने कहा, हमने भी कहा था उनको कि इनको लेट हो रहा है परिवार वालों को, तो हम ही पहुंचा देते हैं। तो वो सुनकर, वो सभी वातावरण देखकर वो आत्मा इतना प्रभावित हो गई कि उसी दिन से, नई आत्मा थी, उसी दिन से उस आत्मा की मुरली रेगुलर हो गई, उस आत्मा की भोजन की धारणा रेगुलर हो गई। उसके बाद दीदी की भी इनफैक्ट तबीयत ठीक नहीं थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था डेंटल, विच वॉज सो पेनफुल, लेकिन हर दिन दीदी फिर खुद टिफिन बनाकर हॉस्पिटल में लेके जाती थी, और उस दिन से वो आत्मा 100% रेगुलर हो गई, सेवा में भी, ज्ञान में भी, सभी धारणाओं में भी। तो ये है ईश्वरीय परिवार का अनुभव। लेकिन बाबा ने कहा कि आपको ये सब कुछ एक समय पर ही, एक को ही करना है, क्योंकि इतनी सब आत्माएं तो नहीं हो सकती ना हर जगह पे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सेवा होनी चाहिए कि उनको ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ। तो उसने अनुभव में सुनाया भी था कि मेरे खुद का परिवार ने भी आज तक इतना नहीं किया, इतना स्नेह नहीं मिला जो उस दिन मैंने महसूस किया उस सेंटर पर, वहां पर आकर। तो यह है ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराना। तो इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी, कारण कि आप एक ही समय में तीनों रीतियों और तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। जब आप वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं होती, वो कम हो जाती है। और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो एक ही समय यदि तीनों इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए, इम्पोर्टेंट। इस रीति से सर्विस करने का
अभ्यास और अटेंशन, तो सर्विस में हमेशा सफलता मिलती रहेगी। आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में ही आते हैं, परंतु वो ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही हो जाता है। भले लव में आते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए। ताकि क्यों होना चाहिए पावरफुल? ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वो समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना कर सदाकाल संबंध में रहे। क्यों इम्पोर्टेंट है? स्नेह तो देना ही है, लेकिन साथ साथ शक्ति भी भरनी है उस आत्मा में, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आत्माएं बहुत विरोध करती है, धारणाओं के लिए मुश्किल होती है, बाहर का वायुमंडल अट्रैक्ट करता है। तो इस सब में शक्ति की, मनसा पावरफुल होकर उस आत्मा को शक्ति की बहुत जरूरत होती है, ताकि वो इन सभी का सामना कर सदाकाल संबंध में रहे, माना पक्का बन जाए। लेकिन वो नहीं होता। या तो वे नॉलेज पर आकर्षित होते हैं या फिर लव पर होते हैं। ज्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं, फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर। परिवार का स्नेह अट्रैक्ट करता है ना, तो उसके बाद वो भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर वो सेंटर में कैसे आएंगे वो नॉलेज सुनने के लिए। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो जो कि कोई भी बात सामने हो तो वो हिले नहीं। जिस आत्मा की, आत्माओं की सर्विस हो रही है, तो हमारी स्टेज, सेवा करने वालों की स्टेज ऐसी पावरफुल हो कि कोई भी बात सामने हो तो वो आत्मा उसमें शक्तिशाली महसूस करे, वो हिले नहीं। अभी केवल ये कमी है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज्यादा है और लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है, वो उनके ऊपर बलिहार जाएंगी, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहे। ज्ञान में आने के बाद अनेक आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है, विरोध करती है, मुश्किल होती है। लेकिन इसलिए फिर अनीता दीदी का एक क्लास सुना था, उसमें उसमें वो बता रही थी कि जब आप ज्ञान में चलने लगते हो और बहुत विरोध होता है आपको, तो आप समझ लो कि आप ज्ञान में अच्छे चल रहे हो। लेकिन ज्ञान में चलते चलते आपको कुछ समय हो चुका है, फिर भी आपको अगर विरोध हो रहा है, इसका मतलब ये समझो कि आप ज्ञान में ठीक नहीं चल रहे हो। क्योंकि जितना जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी स्टेज पावरफुल होती जाती है, तो वो जो आत्माएं जो समस्या का रूप बनकर आई थी, वो भी धीरे धीरे सहयोगी बनने लगती है। तो ये निशानी है कि हम ज्ञान में सही चल रहे हैं। जिसको बाबा ने कहा कि जो आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है, वो बलिहार जाएंगी। जब 5 तत्वदासी बन सकते हैं, तो क्या मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी? तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप ये है। इसलिए इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूप से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी, जब प्लान बन जाएगा, तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो विधि के कारण सिद्धि हुई ना, विधि में कमी होने के कारण सिद्धि में कमी है। तो अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। कौन सी विधि बताई बाबा ने? कौन सी विधि ठीक करनी है? कि जब भी सर्विस करते हैं तो तीनों रूपों से और तीनों रीति से करनी है। नॉलेजफुल होना है, पावरफुल होना है, लवफुल होना है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ऐसे एक साथ सर्विस करनी है। तो बाबा आगे कहते, भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, और यहाँ है साधन। साधन कौन सा? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं, तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थियोरी या प्रैक्टिकल,
दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हो कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रह गई है या क्या क्या कमी रही हुई है। इसी प्रकार जैसे लौकिक में करते हैं, रिवीजन करते हैं और चेक करते हैं क्या क्या प्रिपेयर नहीं किया है या क्या क्या याद नहीं आ रहा है, तो इसी प्रकार अब जबकि समय नजदीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी और कितनी परसेंटेज तक कमी रही हुई है, थियोरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। थियोरी नॉलेज और प्रैक्टिकल धारणा सेवा। तो नॉलेज भी पूरा होना चाहिए ना, पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये हमें तो पता ही नहीं था। इसीलिए ये महीने में भी क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ मुरलियों का, कि वो कमी नहीं हो, थियोरी में भी हम ये कर सके, गैलप कर सके, और प्रैक्टिकल में दिखाएंगे धारणा और सेवा में। तो दोनों में ही चेक करना है, थियोरी में और प्रैक्टिकल में। हर सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ, जहां जहां पर कमी है उसको मिटाते जाओ। लेकिन वो कंप्लीट तब होगी जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का पता पड़ेगा। इसलिए क्या चाहिए, चेकिंग चाहिए, अटेंशन चाहिए। तो सब्जेक्ट्स को तो जानते हो, सब्जेक्ट्स को बुद्धि में धारण किया व नहीं, उसकी परख क्या है। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती होगी, इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो फिर सफलता मिलती है तो इसको भी कम परसेंट कहेंगे। सभी रीति से कम लगना चाहिए, कम लगना चाहिए मना समय भी कम लगना चाहिए, मेहनत भी कम लगना चाहिए और सफलता ज्यादा होनी चाहिए। तो सभी रीति से कम लगना चाहिए, तन भी कम लगे, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो कितने संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते 1.5 मास लग जाता है। तो समय व संकल्प संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियां है, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना है, अर्थात कम खर्च वाला नशीन। अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, समय भी वही निश्चित होगा कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। अच्छा, तो ऐसे यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति करने वाले सिद्धि स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी कुछ क्षण साइलेंस, फिर पॉइंट शेयर करेंगे।